हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। और बेटा विषय हमारा आज की वर्कशीट का हिंदी। और ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पिछली वर्कशीट में आया था, तो उसकी पुनरावृत्ति इसमें की गई है। और आज की वर्कशीट संख्या हमारी 47। और आज की तारीख बेटा 21/10/2020 बुधवार है आज का दिन। ठीक है बेटा। और ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करें। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने सूरदास के पद पाठ की पुनरावृत्ति की। इसी तरह इस कार्यपत्रक के द्वारा आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ की पुनरावृत्ति कर सकेंगे। जो पिछली वर्कशीट है उसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पाठ वर्कशीट आई थी, तो उसी से संबंधित इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो उनकी हम याद भी करेंगे उन्हें साथ साथ में, और अच्छे से जानेंगे भाई किसने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर लिखना है बेटा। ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन देखें। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए। मतलब परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर क्या क्या विचार दिए। दूसरा है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया, मतलब उनकी जो प्रतिक्रिया, उनका जवाब जो हुआ, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को परशुराम का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगे उसे अपने शब्दों में लिखिए। मतलब अपने संवाद भाई हमें उसे अपनी भाषा में लिखना है। और चौथे क्वेश्चन में कुछ भाव दिए हुए हैं, इनको स्पष्ट करना है, व्याख्या दी हुई है। और पांचवें क्वेश्चन में दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। इस शीर्षक पर आप कोई अपना अनुभव लिखिए और अथवा एक कहानी लिख सकते हैं हम हमारी कल्पना के आधार पर। मतलब हम किसी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो या कोई फकीर हो, तो हमें अपने जीवन में किसी को कम नहीं समझना चाहिए। तो आओ बच्चे, इन वर्कशीट से संबंधित मैंने एक आपको CBSE की बोर्ड परीक्षा देनी है, तो आपको कैसे कौन से क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो इनका आंसर देखें। ठीक है बेटा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखें कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क क्या दिया, बचपन में न जाने हमने कितने ही ऐसे धनुष तोड़े होंगे, किंतु किसी ने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको इतना लगाव क्यों है। वो परशुराम जी से कह रहे हैं, कौन, लक्ष्मण जी। ठीक है। फिर दूसरा क्या तर्क दिया, हमें असाधारण से धनुष साधारण धनुष की भांति ही लगा। दूसरा तर्क दिया कि श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस इसे छूते ही ये धनुष स्वतः ही टूट गया। और चौथा दिया, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा। इस धनुष को तोड़ने में राम का कोई दोष नहीं है। मतलब परशुराम का जो क्रोध आया था, तो उसको शांत करने के लिए उन्होंने ये सीधे साधे से तर्क उन्होंने दिए, जिससे परशुराम जी भड़के ना। बेटा देखिए दूसरा क्वेश्चन, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखें। उत्तर लिखेंगे हम, राम स्वभाव से कोमल और विनयी है, मतलब वो बिल्कुल नम्रता के साथ बातें करते थे, जबकि परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर भी श्री राम ने धीरज से काम लिया, मतलब बहुत ही शांति से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास बताकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया और उनसे विनम्रता से बातें की। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत था कि लक्ष्मण वो भी एकदम क्रोधी था और उग्र था, जबकि राम कैसे थे, कोमल और विनयी। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग वचनों का सहारा लेकर अपनी बातों को उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। और जबकि राम विनम्र मृदुभाषी, मतलब मीठा बोलने वाले, धैर्यवान और बुद्धिमान हैं, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, वाचाल, साहसी, क्रोधी स्वभाव के, मतलब एक तो किसी का डर नहीं, वाचाल मतलब कटु, मतलब हरदम कड़वी बातें अपने मुख से निकालना, और साहसी और हिम्मत वाली, और क्रोधी स्वभाव भी उनका था बेटा।
ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब देखते हैं बेटा तीसरा क्वेश्चन है बेटा हमारा, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो मेरे हिसाब से लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए परंतु आज तक हम पर किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपका इतना लगाव क्यों है? ये लक्ष्मण ने कही थी हे मुनि, मतलब परशुराम जी को समझाते हुए। तो परशुराम करे, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर बोल रहा है, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर मजबूर कर रहा है? यह शिव जी का धनुष है, चुप हो जा और मेरे इस फरसे की भली भांति देख ले, मेरे फरसे को भली भांति देख ले। मेरे इस फरसे की भयानकता घर में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देते। मतलब उनकी फरसे में इतनी चमक है, इतना मतलब वो क्या बोलते हैं, वो क्रोध अग्नि कि उसकी जो भयानकता है वो घर में पल रहे शिशुओं को भी क्या कर देती है, नष्ट। तो इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को क्या शांत रहने को बोला। अब ये चौथा क्वेश्चन है बेटा, देखिए भाव स्पष्ट करना है। पहला है, पिहसी लखन बोली मृदबानी, अहो मुनीसु महामठ मानी, पुनि पुनि मोही देखाव कोटारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। तो इस प्रसंग की प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम के द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर मतलब उनका उत्तर दिया। तो बेटा इसका भाव हम लिखेंगे, लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कोमल वाणी से परशुराम पर व्यंग मतलब उन पे अपने शब्दों का व्यंग करते हुए कहा, हे मुनिवर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो और मुझे बार बार फरसा दिखाकर डरा रहे हो। जिस तरह एक भूख से पहाड़ नहीं उठ सकता उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए। मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। तो इन्हीं दो पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने ऐसा उनको बताया कि मैं आपके इस फरसे से डरने वाले नहीं, मुझे कोई बालक मत समझना। तो ऐसा ही भाव मतलब एक क्रोध, जैसा परशुराम जी ने उनकी तरफ क्रोध दिखाया तो लक्ष्मण जी भी उन्होंने क्रोधी स्वभाव में ही आंसर दिया। दूसरा है, इहाँ कुंभण बतियाँ कोहू नाई, जे तरजनी देख मरी जाही, देखी कुटारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो ये पंक्तियाँ भी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। तो इन पंक्तियों में भी भाई जो परशुराम के जो द्वारा बोले गए शब्द थे उनके अपशब्दों का लक्ष्मण जी ने इनमें भी उनका अच्छा जवाब दिया। कि भाव ये है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता का अभिमान पूर्वक परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं। ये कह रहे हैं ना, यहाँ कुम्भड़बत यहाँ को नाई, जे तर्जन देख मारी जाई। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम कोई छुई मुई के पेड़ फूल नहीं हैं जो तुम्हारी तर्जनी देख कर मुरझा जाएंगे, मरी जाएं मतलब तुम्हारी तर्जनी देखकर मुरझाएं। देखी कुटारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हम बालक अवश्य हैं परंतु फरसे और धनुष बाण हमने बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने की भूल ना करें। मतलब परशुराम जी भी गुस्से में जवाब दे रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी बड़ी सहजता और उन्हीं के शब्दों में मतलब क्रोधी स्वभाव में भी उनका वो जवाब हंसते हंसते दे रहे थे। पांचवा क्वेश्चन है बेटा हमारा, दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए तो अपने शब्दों में लिखेंगे। तो सभी बच्चे अपने बचपन की कोई भी कहानी कक्षा में किसी बच्चे के साथ घटी हो तो उसको भी ध्यान में लिख सकते हैं। तो ऐसे में एक बच्चे की कहानी है कि हमारी कक्षा में राजीव जैसे ही प्रवेश करता था सभी उसे लंगड़ा लेंगड़ा कहकर संबोधित करने लगते थे। राजीव बचपन से ऐसा नहीं था, लेकिन किसी दुर्घटनावश स्वरूप उसकी हालत ये हो गई थी। राजीव की सहायता करने के बजाय सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, परंतु राजीव ने किसी से कुछ नहीं कहता, बोलता और चुपचाप अपने काम करते रहता। न कभी भी किसी शिक्षक की बच्चों से शिकायत करता। मतलब बच्चे उससे जब चिढ़ाते थे, हमारी क्लास में भी ऐसे बच्चे होते हैं, हम उन्हें चिढ़ाते हैं लेकिन वो कभी किसी को कुछ नहीं बोलते। ऐसे लगता मानो वह किसी विचार में खोया हुआ है। सारे बच्चे दिन भर उनसे उदम मतलब शैतानी मचाते थे, उसे तंग करते थे, परेशान करते थे, परंतु वह हर समय अपनी पढ़ाई में मग्न रहता, मतलब पढ़ाई में लगन करता। इसका परिणाम यह निकला कि वह जब विद्यालय का
10वां वार्षिक परिणाम निकला तो सब विद्यार्थियों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि राजीव अपने विद्यालय नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रथम आया था। वही विद्यार्थी जो कल तक उस पर हंसते थे आज उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। इसी शारीरिक क्षमता का उपहास उड़ाने वालों को राजीव ने अपनी प्रतिभा के मुंह से सिल दिया। जो लोग उसे चिढ़ाते थे तो उनका मुंह क्या कर दिया, उसने अपनी प्रतिभा के दम से उनका मुंह बंद कर दिया। चारों ओर राजीव ही के चर्चे हो रहे थे। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में पूर्ण अंगों वाले विद्यार्थी भी पूर्ण सफलता पाने में समर्थ हैं, जिनके चारों मतलब दोनों हाथ दोनों पैर सलामत है, लेकिन वो ऐसी सफलता नहीं पा सकते। तो ऐसे में एक विकलांग युवक की सफलता को यही पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अपूर्ण नहीं है। हम लोगों को उन्हें शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि प्रतिभा से आंकना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि ऐसे आपके सामने कोई भी बच्चा है तो उसकी मदद आप अवश्य करें, न कि उसकी प्रतिभा न कि उसका मजाक उड़ाएं। तो सभी बच्चे इस वर्कशीट को अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे साफ राइटिंग में लिखेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएं। और प्यारे बच्चों, कोविड-19 महामारी चल रही है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें और अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। और मेरी वीडियो से इस वर्कशीट को आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आगे वीडियो देखने के लिए बेटा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।